तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को और 2 करोड़ से ज़्यादा अभिकर्ता साथियों को एक बड़ी खबर सुनाने के लिए कृपया पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों, और आप सब जल्दी से जल्दी एक जनमत तैयार करके बेईमान सिस्टम को अपना भुगतान करने के लिए विवश कर सकें। तो इस काम को तमाम साथी ध्यान से कर लेंगे। खबरें तो बहुत सारी ठगी के संदर्भ में रोजाना आती हैं साथियों, लेकिन हमारा लक्ष्य ठगी की खबरें बताना नहीं होता। हम कोई समाचार वाचक नहीं है कि समाचार बता दें, हमारी ड्यूटी खत्म। हम एक आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, सत्याग्रही हैं और हमारा प्रथम लक्ष्य देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान करवाना है, समाचार सुनाना नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा समाचार नहीं सुनाता, मैं वो मार्ग, वो विधि आपको बताने का प्रयास करता हूँ जिसके माध्यम से देश के हर ठगी पीड़ित का पैसा उनको वापस मिले, जल्दी से जल्दी मिले, सरलता पूर्वक मिले। भले ही फिर आप ठगी पीड़ित किसी भी कंपनी या किसी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म, निधि, कॉरपोरेशन, एनबीएफसी वगैरह के हों, सबका पैसा मिलना चाहिए। और ऐसी ही व्यवस्था हमारी संसद ने, भारत सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में की है कि देश का कोई भी ठगी पीड़ित इस कानून के माध्यम से अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से 180 दिन में ले सकता है। ऐसा इस कानून का प्रोविजन है साथियों संसद का, और इसमें किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि वगैरह का कहीं कोई जिक्र नहीं है। केवल जिक्र है तो उन लोगों का जिनका पैसा किसी भी स्कीम के नाम पर किसी भी फर्म, कंपनी, सोसाइटी, निधि वगैरह में फंसा है और वो उन्हें वापस नहीं मिला मैच्योरिटी के बाद या मैच्योरिटी के पहले। इसी के लिए ये कानून बनाया गया था, लेकिन सरकार को कानून बनाने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने इस तरह का कानून बनाकर गलती कर दी। इससे तो तमाम लोगों का पैसा मिल जाएगा और जब सबका पैसा मिल जाएगा तो सब संपन्न हो जाएंगे, उनकी जमा राशि मिल जाएगी तो, और संपन्न हो जाएंगे तो वो बहकाए नहीं जा सकेंगे, फ्रेम में नहीं फंसेंगे और वो अपना भला बुरा सोचने के साथ साथ वतन की बहबूती के लिए भी काम करने लगेंगे। इसलिए सरकार ने इस कानून को पंगु बनाने के षड्यंत्र के तहत बहुत सारे पोर्टल लॉन्च किए हुए हैं और वो आपको, यानी देश के ठगी पीड़ितों को किसी एक मुद्दे पर एकजुट नहीं होने देना चाहती। वो उन्हें बांटे रखना चाहती है ताकि आप एकजुट होकर बेईमान शासन के खिलाफ कोई हल्ला बोल आंदोलन ना कर सकें, उसके लिए कोई खतरा ना बन सकें। देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लेने वाले संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब से ना जुड़ सकें। साथियों, सरकार के इस षड्यंत्र को आपको समझना है। इसी षड्यंत्र के अंतर्गत आपका भुगतान न करने के लिए, आपकी एकता को तोड़ने के लिए, राष्ट्र को भ्रमित करने के लिए सरकार ने सहारा सीआरसी पोर्टल जैसे ढकोसले लॉन्च करके आपको बांटने का प्रयास किया है। सेबी, पीएसीएल, पल्स रिफंड पोर्टल और लिक्विडेटर वगैरह बहुत सारी कंपनी पर एनसीएलटी वगैरह का कार्रवाइयां सरकार ने शुरू करवाई हैं, केवल आपको बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, आपकी एकजुटता को खत्म करने के लिए। और अब साथियों, समय आ गया है सरकार के इस षड्यंत्र को तोड़ने का, समझने का और तमाम ठगी पीड़ितों का उस कानून पर ध्यान केंद्रित करने का जो कानून खुद इसी सरकार ने संसद से सर्वसम्मति से बनवाकर आप सबको भुगतान का
अधिकार दिया था साथियों। आप कोई भी हों, किसी भी कंपनी के हों, किसी भी फर्म, किसी भी निधि के, किसी भी सोसाइटी के, भले ही आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हो, हाई कोर्ट का फैसला आ गया हो, किसी लिक्विडेटर का फैसला आ गया हो, किसी एनसीएलटी का आ गया हो, किसी उपभोक्ता फोरम का, कंज्यूमर कोर्ट का आ गया हो, या कोई और फैसला सेबी वगैरह के आपके पक्ष में आ गए हों, तो भी आपको इन झांसों में नहीं फंसना है साथियों। चूंकि इन सब के पश्चात भी आपका पैसा नहीं मिला था, और जब आपका पैसा नहीं मिला था, ठगी की घटनाएं देश में दिनों दिन बढ़ती जा रही थीं, लोग सुसाइड कर रहे थे, तो हमारी संसद ने ही खुद अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया था। और जब सरकार को पता चला कि उसने गलती से भूलवश जल्दबाजी में आकर एक ऐसा सख्त कानून बना दिया है जिससे सबका भुगतान हो सकता है, और सरकार की और ठगों की जो संलिप्तता से चल रही खुली लूट है देश में वो बंद हो सकती है, तो सरकार ने ये दुनिया भर के षड्यंत्र आपके खिलाफ रच दिए। और हमारी लड़ाई सरकार से अब यही है कि वो जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करे, तमाम फर्जी पोर्टल्स को और कार्रवाइयों को निरस्त करे, बंद करे, और सबका भुगतान 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करे। इस लड़ाई को लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष हमारा वर्ष 2019 से तो नियमित रूप से चल रहा है। 25 अगस्त 2022 से हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम संपूर्ण देश में शुरू किया, पूरे देश को जगाया, भुगतान पटलों की स्थापना इस कानून के अंतर्गत कराई, पूरे देश को इस कानून से परिचित कराया, और सरकार से लगातार इस कानून के क्रियान्वयन की मांग की, जिसमें हमें आंशिक सफलता मिली। लेकिन भुगतान नहीं हुआ साथियों, तो उसके विरोध स्वरूप, चूंकि हमको पता तो चली जाता है कि सरकार रोक रही है भुगतान को, तो हमने सरकार के विरुद्ध पूरे देश में राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ किया 1 सितंबर 2024 से, और उस आंदोलन को चलते चलते आज 63 दिन हो गए हैं। देश के तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स में आया है, नेशनल चैनल्स में भी 2-4 में आया है, लोकल चैनलों में तो दिन रात आ रहा है। लेकिन साथियों, और इनको छोड़िए न्यूज़पेपर चैनल्स वगैरह को, इनमें आए या ना आए, लेकिन सरकार के तमाम जिला कलेक्टरों ने, उप जिला कलेक्टर्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने सरकार को इस एक्ट के क्रियान्वयन के संदर्भ में, हमारे आंदोलन के संदर्भ में हजारों रिपोर्ट प्रेषित की हैं। चूंकि हमारा रोजाना कार्यक्रम चल रहा है, रोजाना मेमोरेंडम दिए जाते हैं देश भर में, और वो सब रोजाना जिला कलेक्टर्स के मार्फत देश के प्रधानमंत्री के अंडर सेक्रेटरी के पास आते हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, जो खुफिया एजेंसी हैं भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, उनके मार्फत रिपोर्ट जाती है। लेकिन उस सब के पश्चात साथियों, सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंग रही, और सरकारों के कान पर पटाखा फोड़ने के लिए, एक जबरदस्त धमाका करने के लिए हमने एक अभिनव ऐतिहासिक आंदोलन की तैयारी की है। उस आंदोलन के लिए पूरी विस्तार से मैंने आज एक लेख लिखा है, उसके पंपलेट्स बनेंगे, वो देश भर में बटेंगे, और वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आप सबका कर्तव्य ये बनता है कि जो साथी इसको प्रिंट करा सकें वो तो प्रिंट करवा करके बांटेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। जो प्रिंट नहीं करा सकते, उनकी इतनी क्षमता नहीं है, तो वो इसको सोशल मीडिया पर एज इट वायरल कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि पूरे देश को, दुनिया को पता चल सके कि हिंदुस्तान ठग बेईमानों के खिलाफ उठकर खड़ा हो चुका है, और अब किसी का भुगतान नहीं रुकेगा, सबका पैसा मिलेगा, सब ठगों को दंड मिलेगा, और सब निर्दोषों को सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार मिलेगा। तो ध्यान से सुन लेंगे इसको, इसमें कुछ त्रुटि हो, घटाना बढ़ाना हो तो वो भी कर लेंगे, और आपके साथ अन्य विषयों पर चर्चा आज रात को 9 बजे मैं फेसबुक लाइव होकर के करूंगा। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, तमाम साथी उसको फॉलो कर लेना, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप जुड़ सको, अपने सवाल कर सको, और संतोषजनक प्रामाणिक जवाब प्राप्त कर सको। साथियों, मेरा ट्विटर हैंडल भी युगांतर न्यूज़ के नाम से है, उसको भी आप तमाम लोग
फॉलो कर लें, चूंकि हमको ट्विटर बार भी 2 दिन 15 नवंबर से पहले चलाना है। और साथियों, ये करना बहुत ज़रूरी है, चूंकि आप वायरल नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को। 42 करोड़ होने के पश्चात भी आपकी इस कमजोरी का लाभ भी बेईमान सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी उठा रहे हैं। तो इन चीज़ों को गंभीरता से लें, इस काम को करें, चूंकि आप ऐसा कर लेंगे तो आप सबका न केवल तनाव खत्म होगा, भय दूर होगा, बल्कि आप सबका पैसा और मुआवजा भी आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, ये सुन लीजिए जरा ध्यान से। शीर्षक है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए सबसे बड़ा सत्याग्रह आंदोलन, सब शीर्षक है। फिर उसके नीचे एक और होगा बड़ा शीर्षक, 15 नवंबर 2024 अमर शहीद आज़ादी के दीवाने बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर चंबल नदी धौलपुर से संसद भवन नई दिल्ली तक पदयात्रा। प्रिय भारतवंशी साथियों, जैसा कि आपने सुना होगा, कभी हमारा प्यारा भारतवर्ष विश्वगुरु था और संकट के समय हमने सदा दुनिया को सत्य की, न्याय की राह दिखाई है। वर्तमान में दुनिया ठग और बेईमानों के कारण एक गंभीर संकट में फंस गई है। शासकों की हवस, ईर्ष्या और बेईमानी के कारण न केवल पूरी दुनिया के अपितु भारत के भी 42 करोड़ से ज्यादा नागरिक ठगी का शिकार बन चुके हैं और लाखों कंपनीज एवं सोसाइटी वगैरह में फंसा अपना जमा धन वापस नहीं ले पा रहे। देश दुनिया को गृह युद्ध की आग में धकेलने के लिए ठग और बेईमानों ने पॉन्जी और पिरामिड स्कीम्स के चक्रव्यूह में करोड़ों परिवारों को फंसाकर उनकी मेहनत की जमा पूंजी को ठग लिया है और 2 करोड़ एजेंट व 42 करोड़ निवेशकों को आपस में लड़ा दिया है, ताकि एजेंट और निवेशक आपसी झगड़ों के कारण ठग बेईमानों से अपना जमा धन वापस न ले सकें। भारतीय संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर 21 फरवरी 2019 को ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान करने की गारंटी प्रदान करते हुए संपूर्ण देश में भुगतान अधिकारी और विशेष अदालतों को नियुक्त किया था। लेकिन इन बेईमान भुगतान अधिकारियों और विशेष अदालतों ने आज तक किसी पीड़ित का भुगतान नहीं किया, जिस वजह से हमारे लाखों साथी आत्महत्या करने को मजबूर हुए और लाखों एजेंट्स को अपना घर, परिवार, गांव छोड़ना पड़ा। ठगों ने हमारे फौजी भाई और शहीदों की विधवाओं तक को ठग लिया, जिस वजह से सैकड़ों फौजी भाइयों ने भी आत्महत्या की। हमारा संगठन भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बट्स एक्ट 2019 को लागू करवाने के लिए वर्ष 2019 से ही लगातार संघर्ष कर रहा है और ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक से अनेक बार गुहार लगा चुका है। फिर भी कानून की अनुपालना नहीं हो रही और लगातार शासन प्रशासन द्वारा कानून का, संसद का, देश के ठगी पीड़ितों का अपमान किया जा रहा है। न्याय पाने और भुगतान के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के बैनर तले गत 1 सितंबर 2024 से लगातार पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा है। फिर भी केंद्र एवं राज्यों के कान पर जूं नहीं रहेंगी और केंद्र एवं राज्य एक दूसरे पर भुगतान की जिम्मेदारी डालकर एजेंट्स, निवेशकों के परिवारों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। एजेंट्स और निवेशक के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। कई एजेंट को गोली तक मारी जा चुकी हैं और खतरा ये भी है कि यदि निवेशकों का भुगतान न हुआ तो क्या सीनियर, क्या जूनियर, सभी एजेंट्स की या तो हत्या कर दी जाएगी या सब जेलों में होंगे या घरों से पलायन करके नारकीय जीवन जिएंगे। अभी लड़ाई निवेशक और जूनियर एजेंट्स के बीच चल रही है। दबंग निवेशकों और पुलिस की प्रताड़ना का शिकार बन रहे जूनियर अन्याय का सामना नहीं कर पा रहे और लगातार अपना धैर्य और शांति खोते जा रहे हैं। यदि ये अन्याय रोका नहीं गया, निवेशकों का भुगतान नहीं कराया गया,
तो निकट भविष्य में जूनियर एजेंट अपने सीनियर्स पर उसी तरह की कठोर कार्रवाई करेंगे जैसी निवेशक जूनियर एजेंट्स के खिलाफ कर रहे हैं। जूनियर सीनियर निवेशक आपस में लड़ते रहे और उन्हें न्याय नहीं मिला, भुगतान नहीं हुआ, तो ये संघर्ष करोड़ों एजेंट्स व सीनियर्स के जीवन को निगल जाएगा। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के दौरान जो भयावह, दयनीय और रूह कपा देने वाली स्थिति मैंने एजेंट्स और गरीब मजदूर, किसान, लघु व्यवसायी, छोटे दुकानदार, अन्य सामान्य जनता और ठगी का शिकार बने रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों की देखी, वह रुला देने वाली थी। कितने ही बड़े अधिकारी जो वर्तमान में कलेक्टर और एसपी जैसे बड़े पदों पर थे और वो भी ठगी का शिकार बन जाने की अपनी पीड़ा को किसी को बता नहीं सकते थे। उनकी मजबूरी तो और भी ज्यादा भयावह थी। इस दौरान मुझे ऐसे ऐसे सुरक्षाकर्मी अफसर मिले जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश तक की सुरक्षा में तैनात थे। और ये सुरक्षाकर्मी अफसर आत्महत्या करने वालों से बुरी स्थिति में फंसे हैं, जो कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते और शिकायत करेंगे तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सुरक्षा कर्मियों के अलावा करोड़ों अन्य सरकारी नौकर भी इस ठगी का शिकार बने हैं और वो भी मुंह खोलते ही उनके विभागों या पुलिस या पत्रकारों द्वारा दबोच लिए जाते हैं। इसलिए वो बेचारे भी घुट घुट कर जी रहे हैं या मर रहे हैं। इस खुली लूट ठगी ने भारतवर्ष को किस भयावह बुरी स्थिति में फंसा दिया है, इसका एहसास शासन को है, किंतु शासन में बैठे लोग ठगों से चंदा, रिश्वत लेते रहे हैं, उनसे धन और सम्मान प्राप्त करते रहे हैं। इसलिए वो सब मौन हैं और पक्ष विपक्ष के सब नेता चाहते हैं किसी तरह से ठगी प्रकरण दब जाएं और नेता पूर्व की भांति ही ठगों से चंदा लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। बेईमान शासकों का संरक्षण पाकर कितने ही ठग देश को ठग कर विदेशों में जा बसे हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए वर्तमान शासन कोई ईमानदार प्रयास नहीं कर रहा, जो चिंता का कारण है। शासन प्रशासन का ये मौन षड्यंत्र, छल और धोखाधड़ी देश के प्रति गद्दारी है। जो शासक प्रशासक जनता के साथ हुए छल, धोखाधड़ी, ठगी और संगठित अपराध पर चुप्पी साध लें, उन्हें शासन प्रशासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वो जनता ने ही क्यों ना चुने हों। जो भयावह स्थिति मैंने ऊपर अपने देश भारतवर्ष की बताई है, वही कमोबेश ज्यादा या कम पूरे विश्व की है। हर राष्ट्र ठग बेईमानों के खूनी पंजों में फंस चुका है साथियों। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ठगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ठग बेईमानों के कारण दुनिया खतरे में है और इस खतरे से निपटने का कोई मार्ग शासकों के शासन के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन मौन है, अंधे राजा की तरह। इस विषम स्थिति को तोड़ने के लिए साथियों नागरिक समाज को ही आगे आना पड़ेगा। शासकों की ये चुप्पी, ठगों के साथ संलिप्तता देश और दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए अब जनसाधारण यानी ठगी पीड़ितों को ही देश दुनिया अपने जीवन, अपने परिवार और अपने धन को बचाने के लिए लड़ना होगा ठग और बेईमानों से। आओ एक बार फिर विश्वगुरु बनने के लिए भारत से ही एक ऐसा अभिनव ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ करें जो दुनिया को मार्ग दिखाए ठग बेईमानों के अंत का, उनके संपूर्ण विनाश का। आगामी 15 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे वीर नदी मां चंबल के आंचल में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर मुरैना धौलपुर के बीच चंबल के पुल के नीचे बने चंबल के पावन तट पर देशभक्तों और ठगी पीड़ितों की महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें आप सबको, प्रत्येक देशवासी को सादर आमंत्रित किया जा रहा है। देश को बचाने, सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने और निर्दोषों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए प्रत्येक देशभक्त का, ठगी पीड़ित का, जूनियर सीनियर का इस आयोजन में सम्मिलित होना अत्यावश्यक है। ध्यान रखें, भारत में लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था है
जिसका पहला कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा और उनकी क्षतिपूर्ति करना है। शासन अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल हुआ है। इसलिए शासकों को या तो समस्त ठगी पीड़ितों का भुगतान कर देना चाहिए क्षतिपूर्ति और मुआवजे के साथ, या अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि देश में लोक कल्याण के लिए, भुगतान के लिए, सुरक्षा सम्मान के लिए नई व्यवस्था का अहिंसक तरीके से निर्माण किया जा सके। शासन ने हमारी न्यायपूर्ण विधि सम्मत मांगों को स्वीकार नहीं किया तो 15 नवंबर को ही हम सब सत्याग्रही देशभक्त नागरिक मां चंबल के पावन तट से संसद भवन नई दिल्ली के लिए पदयात्रा आरंभ करेंगे और 25 नवंबर 2024 को संसद भवन दिल्ली पहुंचकर सर्वप्रथम लोकतंत्र के मंदिर और उसमें बैठे सांसदों को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराएंगे, ताकि दूषित और अपवित्र हो चुकी संसद को पुनः लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के रूप में स्थापित कर सकें और प्रत्येक पीड़ित को उसका खोया हुआ धन, सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, मुआवजा और न्यायिक अधिकार दिला सकें। मेरे सच्चे देशभक्त साथियों, निश्चित रूप से शासन प्रशासन हमारी पदयात्रा को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन ध्यान रहे, हमें शासन प्रशासन के इस अपवित्र प्रयास को सत्य, अहिंसा और अपने तपोबल से विफल करते हुए, अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए 25 नवंबर को संसद भवन पहुंचना है, अपने अपने क्षेत्र की पवित्र नदियों का जल लेकर। आओ साथियों, चलो साथियों, भारत ठग मुक्त बनाएं, देशभक्ति का देकर परिचय भारत माता की शान बढ़ाएं। लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाएं, जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाएं। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो नारे को सफल बनाएं और ठग बेईमान बचे न भारत में, ऐसा राम राज्य हम लाएं। तो मैं मदन लाल आजाद, राष्ट्रीय संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तब जब अपने समूचे देश से ये आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाइए साथियों। अगर देश को बचाना चाहते हो तो देश ठगों के खूनी पंजों में है, सिसक रहा है। भारत माता पुकार रही है आप सबको कि आओ, मुझे ठग और बेईमानों की कैद से आजाद करो। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। 15 नवंबर से पहले हम देश में जो हमारे धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह शिविर लगे हुए हैं कलेक्ट्रेट्स पर, और उन पर सबको खत्म कर देंगे और तमाम साथी फील्ड में निकलेंगे, क्षेत्र में निकलेंगे। 15 नवंबर का, 25 नवंबर का हमारे पदयात्रा कार्यक्रम का गांवों में, शहरों में, कस्बों में, अपने आसपास प्रचार प्रसार करने में जुट जाएंगे, ताकि 3 से 5 लाख लोगों को हम साथियों इस पदयात्रा के माध्यम से संसद पर उतार सकें और ठग बेईमानों के साथ साथ इस कुंभकर्णी नींद में सो रहे अहंकारी रावण नरेंद्र मोदी का अहंकार ध्वस्त करते हुए आप सबका भुगतान करा सकें। सभी से सहयोग की आशा करता हूं। तमाम साथी इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करें। मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048, 7827581214। ये दोनों नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, संपर्क कर सकते हैं। 9560479048 पर आप अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं। आज हमारे कई साथियों ने हमको आर्थिक सहयोग राशि भेजी है, मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। रमेश कुमार जी ने 100 रुपये भेजे हैं, रमेश कुमार जी ने और 100 रुपये भेजे हैं। अजीमुल्ला अजीम साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। हरिशंकर जी ने 251 रुपये भेजे हैं। नीलेश कुमार सेठ साहब ने 1 रुपया भेजा है। तराम कृष्ण हरी जी ने 5 रुपये भेजे हैं। हेमंत लाल राम साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। कृष्ण सिंह जी ने 11 रुपये भेजे हैं। सुखराम जी ने 2 रुपये भेजे हैं। इस्माइल खान साहब ने 1 रुपया भेजा है। रीता देवी ने 1 रुपया भेजा है। वीरपाल वर्मा जी ने 11 रुपये भेजे हैं। तेज बहादुर प्रजापति जी ने 1 रुपया भेजा है। मूलचंद बैरवा साहब ने 100 रुपये भेजे हैं।
छतरपाल राम लखन जी ने 151 रुपये भेजे हैं। गोविंद विजय जी ने 11 रुपये भेजे हैं। गोपाल सिंह रावत साहब ने 1 रुपया भेजा है। अमरनाथ प्रजापति जी ने 11 रुपये भेजे हैं। नरेंद्र पाल साहब ने 5 रुपये भेजे हैं। विनय प्रसाद जी ने 1 रुपया भेजा है। मोहम्मद साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। और हमारे आदरणीय वयोवृद्ध सोनपाल मरमिट साहब राजस्थान के संरक्षक साहब, उन्होंने 1000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। शिवनारायण साहू जी ने 21 रुपये भेजे हैं। चौधरी तारा सिंह जी ने 11 रुपये भेजे हैं। मैं इन तमाम दानी महान भावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश के अन्य देशभक्त साथी भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सहयोग करेंगे। मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।